So today I'm going to talk Uday Kumar, recently recommended from 2FSB Mysuru. So Uday, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको. Congratulations थैंक यू सर, on थैंक यू your सो मच। recommendation. थैंक यू सर। So उदय ये बताओ कि सबसे पहले कि रिकमेंडेशन होने की न्यूज़ सबसे पहले आपने किसको दी? मॉम या सबसे डैड? पहले तो जब मुझे मोबाइल मिला तो मैंने आपको ही दी थी। Oh my God, really? हाँ, अरे बाप, रियली थैंक यू वेरी मच. चलो बहुत अच्छा लगा. और आपको पता है कि जब आप के कॉन्फ्रेंस होने के बाद जो है कम से कम 10 से 15 बार कॉल किया था मैंने आपको कि उदय हाँ, जो है. उस टाइम पे मेरे पास मोबाइल नहीं था, तो उस दिन उन्होंने फॉर्म बहुत भरवाए और नेक्स्ट डे हमारा सीपीएसएस था, तो हम्म. नेक्स्ट डे तक हमें मोबाइल्स नहीं मिले। जब हम वहाँ से निकल गए तब हमें मोबाइल्स मिले, तो फिर मैंने देखा था। पूरा ओके ओके. मोबाइल मेरा मैसेजेस से, कॉल से भरा पड़ा था। तो डेफिनेटली. सो उदय, आप 1 महीने के सेशन में थे मेरे, और सेशन में एक बार नहीं, कम से कम मैंने कई बार बोला कि ये देखो ऐसे रिकमेंडेड कैंडिडेट बोलता है. ये खूबियां हैं उदय के अंदर रिकमेंड होने की. फिर लास्टली जब मॉक इंटरव्यू किया था तो भी मैंने बहुत अच्छा आपको फीडबैक दिया था कि मैं बहुत खुश हूँ आपके मॉक इंटरव्यू से. तो क्या कुछ एडिशनल प्रेशर था कि सर जो हैं बार-बार कह रहे हैं कि ये मेरी एग्जांपल दे रहे हैं कि उदय देखो ऐसा रिकमेंडेड कैंडिडेट बोलता है. जब उदय बोलता है तो सब लोग चुप हो जाते हैं. ये एक क्वालिटी चाहिए. तो क्या कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशर था दिमाग में? प्रेशर तो नहीं था, लेकिन उससे एक पॉजिटिविटी आती थी कि हाँ, मेरे में कुछ तो है और पोटेंशियल है रिकमेंड होने के लिए। तो वही हुआ वहाँ पे जाके, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैं हो गया रिकमेंड। डेफिनेटली. तो मतलब हम आपसे बात करेंगे. आई विल टॉक अबाउट योर स्क्रीनिंग, देन योर साइक, then your interview and GTO. How it all journey was there with you, because first time you appeared for SSB, got recommendation, and you have also cleared your CPSS. That's very good news. So you are going to become fighter pilot in Indian Air Force. यस तो सर। जब आपने अपने घर में ये न्यूज़ दी तो मॉम डैड को क्या रिएक्शन था? उनका रिएक्शन तो पागल हो गए वो किसी से। ओह रियली. और मम्मी बहुत खुश है मेरी। मोहल्ले वाले, दोस्त यार, जब जब सबको आपने हाँ, शेयर किया कि हाँ, मैं जब रिकमेंड हो स्कूल गया में अभी कॉलेज 2FSB में से. जाता हूँ, तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है वंश। तो जिस दिन पहले दिन मैं गया, तो सारे दोस्त बता रहे थे कि वंश ऐसा बोल रहा था, वो हो गया, मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त है। सारे बोलते हैं जय हिंद साहब, जय हिंद साहब। तो काफी चेंज हो गया है। रियली. तो एक्चुअली देखते ही आप जो है 1 महीना सेशन में जब थे तो मुझे बहुत पोटेंशियल आपके अंदर वो दिखाई दिया. तो कैसा रहा आपका स्क्रीनिंग की जर्नी? स्क्रीनिंग तो आई डोंट थिंक इट वाज डिफिकल्ट फॉर यू, क्योंकि बहुत प्रैक्टिस भी किए थे स्क्रीनिंग आप. स्क्रीनिंग तो बहुत आसान था मेरा। मेरा स्क्रीनिंग बहुत आसान गया। ओआईआर मैं अच्छे से प्रैक्टिस करके गया था। ओआईआर मेरा मेरा बिल्कुल बढ़िया गया। उसके बाद जो पीपीडीटी हुआ, उसमें जो पिक्चर था वो भी मैं प्रैक्टिस करके ही गया था। ऐसे पिक्चर थोड़ा चेंज था, लेकिन काफी हद तक पिक्चर सेम ही रहते हैं। तो जी. पिक्चर में प्रैक्टिस करके गया था, और जो जीडी में मेरा डिस्कशन का पार्ट था, जो मेरा इंडिविजुअल नरेशन था, वो मैंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दिया था। बहुत बहुत बढ़िया गया था। और उसके बाद जब ग्रुप डिस्कशन हुआ, तो उसमें बहुत फिश मार्केट हुआ। हमारा 14 का ग्रुप था, और जब एसएसएस ने बोला कि ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करो, तो पूरा फिश मार्केट हो गया। 2 बंदे तो बहुत चिल्ला रहे थे उस टाइम पे, तो एसेसर को बीच में इंटरवीन करना पड़ा, और उन्होंने बोला कि शाउट मत करो, और उन्होंने हमारे ग्रुप को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया 7-7 के। और पहला ग्रुप मेरा था, तो हमारा डिस्कशन स्मूथ गया। मैंने 2-3 बार डिस्कशन पार्टिसिपेट करा, और जैसा आपने बोला था कि जब मैं बोलता हूँ तो सारे सुनते हैं, तो जब मैं बोल रहा था सारे सुन रहे थे चुप होके। और हमारा डिस्कशन बहुत स्मूथ गया। और फिर जब दूसरे ग्रुप की बारी आई, तो उसमें वही जो शाउट कर रहा था वो बंदा था, तो उनका फिश मार्केट हो गया बहुत ही भयंकर तरीके से। और फिर एसएसएस ने बोला कि अब दोनों ग्रुप्स कॉमन कंक्लूजन पे आओ। तो अगेन हमारा ग्रुप डिस्कशन हुआ, और फिर से फिश मार्केट हो गया। तभी मैंने 2-3 बार बोला। और मेरे ग्रुप में 14 थे, और 14 में से 6 जो थे वो स्क्रीन इन थे, और ओके. 8 जो थे वो स्क्रीन आउट हो गए।
बाकी स्क्रीनिंग का एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया गया था। ऐसे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं हुआ। जब जीडी हो गया तब मुझे लग रहा था हाँ, मैं स्क्रीन इन हूँ, ऐसा लग रहा था। Actually, the way you participate in discussion and your narration, screening is not difficult for you. Candidate like you, I'll say like those who all watch this video, if you think like screening is a matter of luck, so definitely you can learn from Uday. How confident he was in screening, how confident he was like during entire screening part. Okay, मैं तो so देखा after कि स्क्रीनिंग में अगर उनको थोड़ा-सा भी लगता है कि ये पोटेंशियल कैंडिडेट है, अगर थोड़ा-सा भी है तो वो स्क्रीन हो जाते हैं। स्क्रीनिंग एक कोई मेजर इश्यू नहीं है, आसानी से हो जाते हैं। yeah, definitely, you are absolutely right. So all the day it was quite hectic schedule, and I think same day psych test was there यस सर। in the evening. हाँ, चलो ओके, तो सो साइक की भी प्रैक्टिस आपने अच्छी की थी, स्टोरियों के ऊपर काफ़ी जो है वर्कआउट किया था आपने, काफ़ी जो है सजेशंस आपको सेशन के टाइम में दिए थे। तो कैसा रहा आपका, मतलब एक चीज़ें थी कि आप लोग राइटिंग की भी थोड़ी प्रैक्टिस करो, बिकॉज इफ यू हैव आइडिया यू आर नॉट एबल टू राइट डाउन, देन डेफिनेटली इट इज नॉट गोइंग टू बी इन योर फेवर। सो ओवरऑल कैसा रहा साइक का एक्सपीरियंस आपका? साई का एक्सपीरियंस तो बहुत ही बढ़िया था। जो सेम डे पे अराउंड 6 ओ क्लॉक 6 पीएम हमारा साइक टेस्ट शुरू हो गया। तो सबसे पहले टीएटी हुआ, उसमें 11 पिक्चर और 1 ब्लैंक। और जैसा सर ने बोला था कि सिर्फ लिखना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप क्या लिख रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो सारे पिक्चर्स मैं प्रैक्टिस करके गया था उसमें, जो सर ने वीडियोस डाले हैं आपने यूट्यूब पे, उन्हीं में से थे सारे पिक्चर्स। और 1 या मैक्सिमम 2 पिक्चर्स थे जो कि उनमें नहीं थे, लेकिन मैक्सिमम आप कह सकते हैं कि 8 से 9 पिक्चर ऐसे थे जो मैं बिल्कुल प्रैक्टिस करके गया था। और साइक टेस्ट बिल्कुल बढ़िया गया। और टीएटी के बाद अगर डब्ल्यूएटी की बात करें, तो वो भी मैं रेगुलर प्रैक्टिस में था उसके, और मैंने 60 में से 56 करे थे। और वो भी 4 ऐसे थे जिनके मुझे मीनिंग नहीं पता थे, तो वो मैंने ब्लैंक छोड़े थे। और डब्ल्यूएटी भी बढ़िया हुआ। उसके बाद एसआरटी की बात करें तो एसआरटी मैंने 45 करे थे अटेम्प्ट। फर्स्ट 45 मैंने कोई भी ब्लैंक नहीं छोड़ा। जब टाइम खत्म हो गया फिर स्टॉप कर दिया, और 45 अटेम्प्ट हुए मेरे। और उसके बाद एसडी जो था, वो तो घर से ही प्रैक्टिस करके गए थे, तो विदिन 15 मिनट्स वो कंप्लीट हो गया। तो साइकोलॉजिकल पार्ट तो बढ़िया गया था, बिल्कुल बढ़िया गया था बहुत। ऐसे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं हो रहा था, आराम से लिखा ग्रेट। गया। मतलब कि जो है पिक्चर आती थी तो इमीडिएटली आइडियाज आ जाते थे, तो आप मतलब 4 मिनट के अंदर कंप्लीट। हाँ, विदिन 4 मिनट्स इट वाज़ कंप्लीट। और मैं स्टोरी लिखने के बाद ऐसे बैठा रहता था, बस सबको देख रहा था ये अभी लिख रहे हैं, तो मैं तो बैठा रहता था। ऐसे चलिए विदिन मैं 3 मिनट्स 30 सेकंड्स द स्टोरी वाज़ कंप्लीट। कंप्लीटेड। देखिए ये मेरे जो 1 महीने के सेशन में जब उदय थे, तो मैं इनको और जितने भी कैंडिडेट्स थे सबको मैं यही बात कहता हूँ कि आप लोग जो है प्रैक्टिस इसलिए करो कि आपके जो है कोऑर्डिनेशन बैठ जाए, कि आपकी जो है थॉट प्रोसेस जो दिमाग में आ रहे हैं, आपकी राइटिंग स्किल है, उसकी कोऑर्डिनेशन हो, ताकि आप आराम से लिख सको। ऐसा ना हो कि आपके हाथ से कोऑर्डिनेशन होना और स्ट्रगल करें लिखने में, तो दैट विल बी डिफिकल्ट सिचुएशन। चलो, तो इट वाज क्वाइट इजी फॉर उदय फॉर साइकोलॉजी टेस्ट। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स योर इंटरव्यू। इंटरव्यू आपके 2 मॉक टेस्ट किए थे मैंने। मॉक यस टेस्ट सर। में मतलब लास्टली तो मैं बोला यार बहुत अच्छा है, आई वाज वेरी हैप्पी विद यू, योर परफॉर्मेंस, रियली आई एम टेलिंग यू। एंड आई वाज वेरी मच श्योर अबाउट लाइक यू आर गोइंग टू गेट रिकमेंड। मैं इसीलिए जो है आपके स्क्रीनिंग के दिन भी कॉल किया, फिर उसके बाद जो है कॉन्फ्रेंस के दिन भी जो है मैं कंटिन्यूअस कॉल किया, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि थोड़ा सा भी नेगेटिव आइडिया आ ही नहीं रहा था आपके बारे में कि आप रिकमेंड नहीं होगे। तो कैसा रहा इंटरव्यू आपका? इंटरव्यू तो मेरा पूरे असेसमेंट का बेस्ट पार्ट था। और जैसे गया, सबसे पहले उसने आइस ब्रेकर क्वेश्चंस थोड़े करे कि कहाँ से हो कहाँ से नहीं, अपने पेस के बारे में थोड़ा बताओ। और जो अपने मॉक इंटरव्यूज लिए थे उनसे मुझे बहुत ही ज्यादा हेल्प हुआ। जो आईओ जो क्वेश्चंस पूछ रहा था वो सेम टू सेम वही क्वेश्चंस थे जो आपने पूछे थे। जी सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन हो सकता है जीके का जो कि एक्स्ट्रा था, बट उसके अलावा पूरा इंटरव्यू सेम था। तो मैंने बिल्कुल भी प्रेशर में नहीं था, पूरा एन्जॉय करा इंटरव्यू को। और इंटरव्यू तो बहुत बढ़िया गया मेरा। चलो वेरी गुड। साइक अच्छा चला गया, इंटरव्यू चला गया अच्छा। नाउ कमिंग टू जीटीओ पार्ट। सो जीटीओ में जीडी में तो ज़्यादा परेशानी हुई नहीं होगी, क्योंकि
जब उदय बोलता है तो सब सुनते हैं। सो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस जीटीओ टास्क? जीटीओ की बात करें तो डे 4 को हमारा पहला डे था जीटीओ का। तो जब जीडी 1 हुआ तो मैंने टॉपिक इनिशिएट करा, ग्रुप डिस्कशन इनिशिएट करा और 3-4 बार बोला मैं कॉन्फिडेंटली पूरा, तो जीडी 1 बहुत बढ़िया गया हमारा और जीटीओ वाज़ रियली इम्प्रेस्ड विद अस। और उसके बाद जब जीडी 2 हुआ तब थोड़ा फिश मार्केट बनना शुरू हो गया। तो वो भी थोड़ा बढ़िया ही गया। इनफैक्ट दोनों जीडी ओवरऑल बढ़िया गए हमारे। उसके बाद हुआ हमारा जीपी ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज हुआ। तो उसमें जो मेरा इंडिविजुअल सॉल्यूशन था जो मैंने उस पे राइट डाउन करा था वो मैंने बढ़िया लिखा था। और उसके बाद जो डिस्कशन हुआ उसमें मेरा ग्रुप मेरी बिल्कुल नहीं सुन रहा था। हुँ। कोई भी बंदा मेरी सुन ही नहीं रहा था। 2-3 बंदे थे हमारे ग्रुप हुँ। में, उनकी कोई नहीं सुन रहा था और उनमें से एक था मैं। और फिर जीटीओ ने इंटरवीन करा कि discussion does not mean only that you are giving your points only, it also mean that you listen to others also। तो यस, जीटीयू ने यस, बोला। यस। तो इसके बाद 1-2 बार मुझे चांस मिला बोलने के लिए और वैल्यूएबल पॉइंट्स दिए। तो जीपी मीडियम गया मेरा। और फिर हुआ हमारा पीजीटी प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। उसमें भी सेम प्रॉब्लम, मेरा ग्रुप मेरी सुन ही नहीं रहा है और सिर्फ मैं ही था जिसकी कोई नहीं सुन रहा था। और वो सारे आगे-आगे जा रहे हैं, तो मैं बस मैंने ऐसे ही कंटिन्यू करा कि मैं भी आइडियाज़ देता जा रहा था। और उस टाइम पर कुछ हद तक जीटीओ डिसअपॉइंट हो गया था मुझे लगता है। तो लेकिन कहते हैं ना कि वो अगर आपकी नहीं सुने लेकिन जीटीओ देख रहा है, वो आपको असेसमेंट कर बिल्कुल, लेंगे। हाँ, वो यस। आपको देखते हैं। तो फिर हमारा डे 4 कंप्लीट हो गया। सॉरी डे 4 कंप्लीट नहीं हुआ, उसके बाद हमारा वो था लेक्चरेट हुआ था। उसमें से काफ़ी कैंडिडेट मुझे मैसेज करते हैं या फिर ऐसे पूछते भी हैं कि लेक्चरेट के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। तो सर आपने मुझे बहुत गाइड करा था कि लेक्चरेट में सिर्फ ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप कितने टॉपिक्स बोल पाते हैं, ये इम्पोर्टेंट है कि आप बोलते कैसे हैं, बोलना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, द वे यू स्पीक। तो मैंने उसी पे फ़ोकस करा था और जो मेरे टॉपिक्स थे 4 उसमें वो 4th वाला टॉपिक इसीलिए देते हैं कि अगर कैंडिडेट को फर्स्ट 3 टॉपिक्स के बारे में नॉलेज नहीं है, तो 4th वाले पे बोल पाए। तो यस। मुझे फर्स्ट 3 पे नॉलेज नहीं था, तो मैंने 4th वाले पे बोला और काफ़ी कॉन्फिडेंटली बोला, बिल्कुल आई कॉन्टैक्ट बनाया और बढ़िया बोला मैं। और जीटीओ मुझे बार-बार पर्सुएट कर रहा था कि चूज़ अनदर टॉपिक। तो जीटीओ बार-बार कह रहा था। फिर मैंने बोला कि नो सर आई डोंट हैव आइडिया अबाउट इट, आई विल स्पीक ऑन दिस टॉपिक। तो फिर उसके बाद मैं बोला, तो हमारा डे 4 कंप्लीट हो गया फिर। फिर आया डे 5, उसमें था इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स हुए हमारे, हाफ ग्रुप टास्क हुआ और फिर फाइनल ग्रुप टास्क भी हुआ हमारा और जीओआर हुआ, ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस। वो काफ़ी एक फन एक्टिविटी थी और हुँ। काफ़ी मज़ेदार गया हमारा जीटीओ। ओवरऑल जीटीओ मैं कहूँ तो इट वाज़ गुड। जस्ट द पीजीटी इट डिड नॉट वेंट एज़ आई एक्सपेक्टेड टू बी बट ओवरऑल माय जीटीओ वेंट सो वेल। Okay, very good. Definitely, they are master, I can say, to identify the potential of a candidate. If there is a fish market, let it be anything is going to happen, but they are focusing on a candidate who is potential to get recommendation. So definitely, आप तो खैर आपकी जो है communication skill बहुत अच्छी है. The way you speak now, people used to listen. I was also listening to you when you are in my session. चलो ओके फाइन सो मतलब ओवरऑल आपको कॉन्फिडेंस जनरेट हो रहा था कि मैं इस बार तो डेफिनेटली हाँ, गोइंग टू गेट। कॉन्फिडेंस हो रहा था और जब मेरा बस एक ही चीज़ मुझे बार-बार खाई जा रही थी कि पीजीटी की वजह से ना हो जाए कहीं काम खराब। फिर जब सेम डे पे हमारा जब जीटीओ कंप्लीट हुआ तो उसके बाद कॉन्फ्रेंस था, 5th डे पे एएफएसबी का वो अलग रहता है। तो विदिन 5 मिनट्स हमें रेडी होके वहाँ पे पहुँचना था। तो हम थके हुए थे पूरे इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स करके और जीओआर करके। तो उसके बाद हम गए रेडी वगैरह हुए और हम टेस्टिंग हॉल में चले गए। तो टर्न बाय टर्न उन्होंने बुलाया। जब हमारे ग्रुप की बारी आई, तो मेरा ग्रुप था 33 से 40 और मेरा जस्ट नंबर था 40, मैं लास्ट था अपने ग्रुप में। और 33 गया, विदिन 1 मिनट 34, विदिन 1 मिनट 35, 1 मिनट 36, 37, 38। मैंने सोचा ये क्या हो रहा है ये इतनी जल्दी-जल्दी पूछ रहे हैं। तो जब मेरा आया
तो मुझे कम से कम 10 टू 15 मिनट्स मुझे वेट करना पड़ा था। ओके। यानी कि डिस्कशन चल रहा था और हुँ, जब मैं अंदर गया, तो मुझसे वही उन्होंने जो प्रेज़िडेंट थे, उनके पास में जो असेसर थे, उन्होंने पूछा कि सबसे पहले उन्होंने मेरे हॉबीज़ के बारे में पूछा और फिर हॉबीज़ के बारे में थोड़ी डिटेल में पूछने लग पड़े और हॉबीज़ के बाद उन्होंने वही यूजुअल क्वेश्चन्स हाउ वाज़ योर स्टे एंड एनी सजेशंस और फिर उन्होंने बोल दिया कि यू कैन गो एंड वेट फॉर द रिजल्ट्स। तो उसके बाद हम गए, तो वेट करे जा रहे हैं। हमारे दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं सबकी और फिर जो मैम थी, असेसर मैम थे, वो आए, उन्होंने रिजल्ट अनाउंस करा, चेस्ट नंबर 3 19, 24, 26 और फिर मेरा था 26 के बाद चेस्ट नंबर 40 तो उस टाइम पे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, हो गया अभी। ग्रेट, ग्रेट। चलो ओके, दिस ऑल जर्नी वेरी ब्यूटीफुल जर्नी। देखो सबसे बड़ी बात क्या है ना कि यू डिज़र्व टू बी, यू डिज़र्व टू बी। इसलिए जब बैंगलोर आप आने वाले थे तो मैं आपसे ये भी कहा कि आप आ जाओ, आपका एक फिज़िकल मॉक इंटरव्यू भी कर दूँगा 1 टू 1। बट ड्यू टू लेकिन मैं कॉन्फिडेंस था। देखो अच्छा लगता है, आप दिल से बड़े अच्छे इंसान हो। सबसे बड़ी बात देखो एक क्या होता है कि एक कैंडिडेट को गाइड करना कब ईज़ी होता है जब वो एक सुनने के जो है ना सिचुएशन में हो। तो सेशन में जितना भी चीज़ें हैं बोलने के बाद आप लोग जो है काफ़ी मेहनत किया आपने एंड लाइक यू गॉट द रिजल्ट ऑफ योर हार्ड वर्किंग डेफिनेटली। और वो कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है, बट आपको तो जल्दी ही मिल गया, कोई देर हुई नहीं। नहीं, चलो नहीं। बहुत अच्छा लगा। तो कब है आपका मेडिकल, कब है? मेडिकल मेरा 13th ऑफ फरवरी को है, तो बैंगलोर में आऊँगा, मैं मिलूँगा आपसे। बिल्कुल, बिल्कुल, डेफ़िनेटली आई विल मीट यू इन बैंगलोर। आई एम हियर इन बैंगलोर, सो बहुत ईगरली आई एम वेटिंग फॉर यू। चलो ओके। और कुछ सजेशन आप देना चाहेंगे दोज़ हू ऑल आर गोइंग टू अपीयर फॉर एसएसबी इन कमिंग ये डेज़? सजेशन देना चाहूँगा कि ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है और अगर आप एफर्ट्स डालने के लिए तैयार हैं, हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हैं, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता है रिकमेंडेशन लेने के लिए। क्योंकि जब मैंने शुरू करा था तो मेरे पास भी बिल्कुल ज़ीरो इन्फॉर्मेशन था एसएसबी के लिए। तो सर ने मुझे एकदम ज़ीरो से हीरो तक गाइड करा है। तो एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे, एफर्ट्स तो डालने पड़ते हैं, बिना एफर्ट्स डाले नहीं हो सकता। तो अगर आप एफर्ट्स डालने के लिए तैयार हैं तो सर भी आपके पास हैं आपको पूरी गाइडेंस देने के लिए। यूट्यूब पे इनकी सर की बहुत सी वीडियोज़ हैं जो कि बहुत ही रिसोर्सफुल हैं, उनसे काफ़ी हेल्प मिली है, जो कि टैट-वैट के जो भी प्रैक्टिस सेट्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है मैं तो कहूँगा। अगर आपने वो कंप्लीट कर लिए हैं तो आपके साइकोलॉजी में रिकमेंड होने के चांसेस बहुत हाई हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप रेडी हैं, अगर आपको रिकमेंडेशन लेना है तो अपने एफर्ट्स डालना अभी से शुरू कर दीजिए और अगर आप चाहते हैं कि अगर आप पर्सनल गाइडेंस अगर आप लेना चाहती हैं तो आप सर से ज़रूर रेफर कर सकते हैं। थैंक यू उदय, थैंक यू वेरी मच। चलो ओके, इट वाज़ नाइस कन्वर्सेशन विथ यू। आई विल बी वेटिंग in the month of February for you. Thank you for your यस सर, precious time. डेफिनिटली। Thank यस you. सर। चलो ओके।